दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हमें भविष्य को जानना चाहिए। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। जापान में दो मंदिर थे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। जैसे सदियों से मंदिर रहे, पुजारी इतने विरोधी थे कि उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखना भी बंद कर दिया। अगर रास्ते में एक दूसरे से मिल भी जाते तो एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं थे। अगर रास्ते में एक दूसरे से मिल भी जाते तो बातचीत बंद कर देते थे। सदियों से उन दोनों मंदिरों और उनके पुजारियों ने बातचीत नहीं की थी, लेकिन दोनों पुजारियों के पास दो छोटे लड़के थे। उनकी सेवा के लिए, बस काम निपटने के लिए। दोनों पुजारियों को डर था कि लड़के तो आखिर लड़के ही होते हैं और वे एक दूसरे को दोस्त बना सकते हैं। एक पुजारी ने अपने लड़के से कहा, याद रखना, दूसरा मंदिर हमारा दुश्मन है। दूसरे मंदिर के लड़के से कभी बात मत करना, वे खतरनाक लोग हैं। उनसे वैसे ही दूर रहो जैसे कोई बीमारी से, जैसे कोई प्लेग से दूर रहता है। उनसे दूर रहो। लड़का हमेशा रुचि रखता था, क्योंकि वह महान उपदेश सुनते सुनते थक जाता था। वह उन्हें समझ नहीं पाता था। अजीबोगरीब शास्त्र पढ़े जाते थे, वह भाषा नहीं समझ पाता था। महान परम समस्याओं पर चर्चा होती थी, कोई साथ खेलने को नहीं था, कोई बात करने को भी नहीं था। और जब उससे कहा गया दूसरे मंदिर के लड़के से बात मत करो, तो उसके मन में बड़ा प्रलोभन पैदा हुआ। और प्रलोभन ऐसे ही पैदा होता है। उस दिन वह दूसरे लड़के से बात करने से बच ना सका। जब उसने उसे रास्ते पर देखा तो उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरा लड़का थोड़ा दार्शनिक था। महान दर्शन की बातें सुनकर वह दार्शनिक हो गया था। उसने कहा, जा रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। यह हो रहा है, हवा मुझे जहाँ ले जाती है। उसने गुरु को कई बार कहते सुना था कि बुद्ध ऐसे ही जीते हैं, एक सूखे पत्ते की तरह। हवा उसे जहाँ ले जाती है वह चला जाता है। तो लड़के ने कहा, मैं हूँ ही नहीं, कोई करता नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? दूसरा लड़का बोला, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं एक मरा हुआ पत्ता हूँ, हवा मुझे जहाँ ले जाए। दूसरा लड़का फिर से अवाक रह गया। वह जवाब भी नहीं दे सका। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वह सचमुच शर्मिंदा था और यह भी महसूस कर रहा था, मेरे मालिक ने इन लोगों से बात न करके सही किया। ये खतरनाक लोग हैं। यह कैसी बातचीत है? मैंने एक साधारण सा सवाल पूछा था, आप कहाँ जा रहे हैं? दरअसल मुझे पहले से ही पता था कि वह कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों बाजार में सब्जियां खरीदने जा रहे थे। एक साधारण सा जवाब होता तो हो गया होता। यह वापस गया, अपने गुरु से कहा, मुझे माफ़ करना, क्षमा करें, आपने मुझे मना किया था, मैंने आपकी बात नहीं मानी। वास्तव में आपके निषेध के कारण ही मैं प्रलोभन में आ गया था। यह पहली बार है जब मैंने उन खतरनाक लोगों से बात की है। मैंने
एक साधारण सा प्रश्न पूछा था, तुम कहाँ जा रहे हो? और वह अजीब बातें कहने लगा। न जाना है न आना है, कौन आता है कौन जाता है, मैं पूर्ण शून्य हूँ। वह कह रहा था, बस हवा में एक सूखा पत्ता, और हवा मुझे जहाँ भी ले जाए। गुरु ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अब कल उसी जगह खड़े रहो, और जब वह आए तो उससे फिर पूछो, तुम कहाँ जा रहे हो? और जब वह ये बातें कहे तो तुम बस कह दो, यह सच है। हाँ, तुम एक सूखा पत्ता हो, मैं भी हूँ, लेकिन जब हवा नहीं चल रही हो तो तुम कहाँ जा रहे हो? फिर तुम कहाँ जा सकते हो? बस इतना कह दो, और यह उसे शर्मिंदा कर देगा, और उसे शर्मिंदा होना ही होगा, उसे पराजित होना ही होगा। हम लगातार झगड़ते रहें और वे लोग हमें किसी भी बहस में हरा नहीं पाए। इसीलिए कल यह करना ही होगा। लड़का सुबह जल्दी उठा, अपना उत्तर तैयार किया। जाने से पहले उसे कई बार दोहराया। फिर वह उस जगह खड़ा हो गया जहाँ से लड़का सड़क पार करता था। बार बार दोहराया, खुद को तैयार किया, और फिर उसने लड़के को आते देखा। उसने कहा, ठीक है। अब लड़का आया, उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? और वह उम्मीद कर रहा था कि अब अवसर आएगा, लेकिन लड़के ने कहा, जहाँ भी पैर मुझे ले जाएंगे। हवा का कोई जिक्र नहीं, शून्यता की कोई बात नहीं, अकलता का कोई सवाल ही नहीं। अब क्या करे? उसका पूरा तैयार जवाब बेतुका लग रहा था। अब हवा के बारे में बात करना अप्रासंगिक होगा। फिर से निराश, अब सचमुच शर्मिंदा की, वह बस मूर्ख था। और यह लड़का निश्चित रूप से कुछ अजीब चीज़ें जानता है। अब यह कहता है, जहाँ भी पैर मुझे ले जाएंगे। वह गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उन लोगों से बात मत करो, वे खतरनाक हैं। यह हमारा सदियों पुराना अनुभव है, लेकिन अब कुछ तो करना ही होगा। कल तुम फिर पूछो, कहाँ जा रहे हो? और जब वह कहे, जहाँ मेरे पैर मुझे ले जाएं, तो उससे कहो, अगर तुम्हारे पैर ना होते तो उसे किसी न किसी तरह चुप करना ही होगा। अगले दिन उसने फिर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? और इंतज़ार करने लगा। लड़के ने कहा, मैं बाजार सब्जियां लेने जा रहा हूँ। दोस्तों, ओशो का संदेश स्पष्ट है कि ठीक मनुष्य भी इसी तरह अपनी अतीत की जो गलतियां होती हैं, बस उन्हीं पे तैयारी करता है, जबकि ये भूल जाता है कि भविष्य में अन्य गलतियां भी हो सकती हैं, या अन्य प्रश्न हमारे सामने उभर के आ सकते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी तैयारी करें जिसमें अतीत के साथ भविष्य में आने वाले अन्य प्रश्नों का भी हल हम आसानी से कर सकें। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार सिर्फ अतीत की तैयारी करें और भविष्य से हारते रहें। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर चैनल पर नए आए हो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई तर्क के साथ। आप लोग बने रहिए तर्क एक नई सोच के साथ।